गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम करेंगे रिवीजन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का, जिसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। हमने बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें फर्स्ट हमने किया था टू फाइंड HCF, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे प्रूव करने के, और एक क्वेश्चन हमने किया था स्टेटमेंट का। तो देखिए, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी क्या रिलेशन है। A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and strictly less than B। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, there exist Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is greater or equal to 0 and strictly less than B। ये रिलेशन हमारी डिवीजन एल्गोरिथम जैसी ही है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था टू फाइंड HCF। HCF फाइंड आउट हमने करना सीखा था। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा था 135 एंड 225, इनका HCF हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका HCF डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, तो 1 टाइम्स आएगा ये 135। हमारे पास क्या बचेगा, 90 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स आएगा, 45 बचेगा। यहां पे फिर 90 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी डिवीजन मेथड को हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख देना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या थी, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारे इस डिवीजन को लिखेंगे। देखिए, यहां पर A की जगह पे हमारा बड़ा नंबर है 225 और B की जगह पे हमारा छोटा नंबर है 135। तो हमें क्या लिखना है, 225 इज इक्वल टू 135, 1 टाइम इसको डिवाइड किया था हमने, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था, 90। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें जिस नंबर से पहले स्टेप में डिवाइड किया था वो नंबर तो हमारा अब डिवाइड किया जाएगा, 135 डिविडेंड बन जाएगा। जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। और 90 से जब हमने 135 को डिवाइड किया था तो ये 1 टाइम गया था, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था, 45। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अगेन जिस नंबर से डिवाइड किया था वो डिविडेंड की जगह आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा हमारा। अब 45 से जब 90 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाता है, और यहां पे क्या बचता है, 0। तो देखिए, यहां पर जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 40। क्लियर। तो सिंपल है। इसी डिवीजन मेथड को हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। थर्ड पार्ट हम करते हैं इसका, जिसमें हमने HCF फाइंड आउट करना था 867 एंड 255। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिवीजन मेथड से हम इसका HCF निकाल लेंगे। डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए 867 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 255 से।
तो ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 765, यहां पे बच जाएगा हमारा 102। 255 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा ये 204, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कितना 51। 102 से डिवाइड करेंगे, ये फिर 2 टाइम्स जाएगा 102 और 0 बच जाएगा। तो यहां से HCF हमारा कितना आ जाएगा 51। अब देखिए इसको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्म में हमें लिखना है। और R की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। सो 867 को हमने डिवाइड किया था 255 पे, 3 टाइम्स डिवाइड किया था और रिमाइंडर में क्या बचा था 102। इस फर्स्ट पार्ट को जब हम कंसीडर करेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, 255 को डिवाइड हमने किया किससे, रिमाइंडर से डिवाइड किया, 102 से डिवाइड किया। कितने टाइम डिवाइड किया हमने, 2 टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर में क्या बचा हमारे पास 51। अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ है, तो फिर 102 को हमने डिवाइड किया कितने से, 51 से, 2 टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचा 0। Therefore HCF of 867 and 255 is equal to 51। इस तरह से हमें क्या करना है, एक बार डिवीजन मेथड से निकाल के देखेंगे और उसको सिंपली इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की फॉर्म में हमें लिख देना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव ओड जो इंटीजर है वो क्या होगा, हमारा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 इस फॉर्म का रहेगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो टाइप हमसे पूछा जाए उस टाइप में हम ये देखते हैं कि वेरिएबल के साथ हमारी संख्या क्या है। यहां पर वेरिएबल के साथ हमारी संख्या कितनी है, 6 है। तो हम Q की B की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, ठीक है। यहां पर जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, B की वैल्यू को अज्यूम करेंगे। चलिए, लेट A and B आर any positive integers and b is equal to 6। हमने क्या कहा कि a और b हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू हमने क्या मान ली, 6 मान ली। देन a is equal to bq plus r for R is greater than equal to 0 and less than B। Now B is equal to 6। B हमने कितना माना है, 6। Therefore R is equal to 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जब हमारी B की वैल्यू 6 रहेगी तो R की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5। क्योंकि R हमारा हमेशा B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। सो A इज इक्वल टू 6q plus 0 that is equal to 6q
a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 केसेस हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे कि जब हमारे पास b की वैल्यू 6 है, r की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है, तो हमारे पास पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं, 6q हो सकता है, a हमारा नंबर जो है वो 6q हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है और 6q प्लस 5 हो सकता है। अब देखिए इन सारे केसेस को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट, a is equal to 6q, therefore a is equal to 2 into 3q। हम a को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3q लिख सकते हैं। 2 का मल्टीपल है ये नंबर, इट मीन्स ये नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा। सो 6q is an even नंबर। इवन और ओड की कंडीशन हमने बहुत पहले जूनियर क्लासेस में सीखी है। चलिए केस सेकंड लेंगे हम। केस सेकंड में हमारा नंबर आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब देखिए 6q को हमने क्या प्रूव किया था, इवन नंबर। इवन नंबर में कभी भी अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो नंबर हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है। देयरफॉर 6q प्लस 1, हम यहां पे लिख सकते हैं 6q इज एन इवन नंबर, सो 6q प्लस 1 इज एन ओड नंबर। इसके बाद हम लेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में हमारे पास नंबर क्या है, 6q प्लस 2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6q प्लस 2। सो a इज इक्वल टू 2, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं हम 3q प्लस 1। अगेन ये नंबर हमारा क्या आ गया, यहां पर 2 का मल्टीपल आ गया, इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 6q प्लस 2 इज एन इवन नंबर। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। a को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, 6q प्लस 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए 6q प्लस 2 को हमने क्या प्रूव किया है, इवन नंबर प्रूव किया है, इसलिए इवन नंबर में 1 ऐड करते के साथ ये नंबर कैसा हो जाएगा, हमारा ओड नंबर हो जाएगा। 6q प्लस 2 इज एन इवन नंबर, सो 6q प्लस 3 इज एन ओड नंबर। क्लियर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम हमारा केस नंबर 5 लेंगे। यहां पर a की वैल्यू हमारे पास है 6q प्लस 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2, अगर कॉमन ले लें तो 3q प्लस 2। 2 का मल्टीपल आ गया, देयरफॉर 6q प्लस 4 इज एन इवन नंबर। नाउ केस नंबर 6। a है हमारा 6q प्लस 5। यहां पर a को हम क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 4 प्लस 1। अब देखिए 6q प्लस 4 को हमने क्या प्रूव किया था, हमने अभी 6q प्लस 4 को इवन नंबर प्रूव किया है। तो इवन में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ओड नंबर बन जाएगा।
तो हम लिखेंगे 6q + 4 इज एन इवन नंबर, सो 6q + 5 इज एन ओड नंबर। नाउ इन 6 के 6 केसेस से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो ओड नंबर है वो किस फॉर्म का है, 6q + 1 फॉर्म का है, 6q + 3 फॉर्म का है, या फिर 6q + 5 फॉर्म का है। Hence we conclude, hence we can say that every positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, इसी तरह से इनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब यहां पर अगर हमारे पास नंबर कोई बड़ा आ जाता है, सपोज करें नंबर हमें 9 के साथ कुछ प्रूव करना हो, 6 की जगह पे 9 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 9 या 8 नहीं लेंगे बी की वैल्यू, क्योंकि उस केस में हमारे पास 8 या 9 केसेस बन जाएंगे और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी बी की वैल्यू है वो उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में हम ले लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमें इसके ध्यान से पढ़नी है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। 32 मेंबर्स का बैंड है और 616 मेंबर्स का आर्मी कॉन्टिजेंट है। तो हमें क्या करना है, द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो दोनों के दोनों जो ट्रूप्स हैं, हमारे ग्रुप है, जो उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया है। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम की एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 32 को भी पूरा डिवाइड करे और 616 को भी पूरा डिवाइड करे, ताकि सारे के सारे मेंबर्स उस फॉर्मेशन के अंदर आ सके। तो दोनों नंबर्स को एक कॉमन मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करें, वो उनका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिंपली यहां पर 616 एंड 32 इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1। हमें यह प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे जो फॉर्म हमसे पूछी गई है उस फॉर्म में हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट A and B are two positive integers such that B is equal to 3। Now for B is equal to 3, R is equal to क्या हो सकता है हमारे पास, 0, 1 and 2। Therefore A may be 3q, 3q + 1, 3q + 2। A की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। A हमारा 3q हो सकता है, 3q + 1 हो सकता है, या 3q + 2 हो सकता है।
हम क्या करेंगे, केस लेंगे फर्स्ट, a इज इक्वल टू 3q। हमने पहला नंबर हमारा ले लिया, a किसके बराबर है, 3q के बराबर है। अब हमें चाहिए क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। अब देखिए फॉर्म हमें रखनी है 3m और 3m प्लस 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 9 में से 3 को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर। लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यहां पर a स्क्वायर की हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, 3m की फॉर्म आ गई। हमें इसके अलावा 3 के अलावा जो भी नंबर है उसको क्या प्रूफ मान लेना है, m मान लेना है। चलिए केस नंबर सेकंड देखते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर। a प्लस b का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी सभी को आती है हमें, a स्क्वेयर 3q स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं हम 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1। देखिए फर्स्ट दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं यहां से। तो हम यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 1। अब ये जो हमें फॉर्म कौन सी प्रूव करनी है, 3m और 3m प्लस 1। तो जो ब्रैकेट में जो भी है हमारे पास, इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। लेट 3q स्क्वेयर प्लस 2q इज इक्वल टू m, देयरफॉर a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहां पर हमारे पास ये फॉर्म प्रूव हो गई। अब कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि m की जगह यहां तो हमने 3q स्क्वेयर माना है और m की जगह यहां 3q स्क्वेयर प्लस 2q माना है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये केस अलग है और ये केस अलग है। तो हर केस में वेरिएबल की वैल्यू हमारी डिफर कर सकती है, क्योंकि m एक वेरिएबल है। तो यहां पर m फर्स्ट केस में m की वैल्यू 3q स्क्वेयर होगी और सेकंड केस में m की वैल्यू 3q स्क्वेयर प्लस 2q होगी। सिमिलरली हम इसका जब थर्ड केस लेंगे, तो थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा, देखिए मैं इसी को चेंज कर दे, थर्ड केस ले लेते हैं हमारा यहाँ पे अलग से। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वेयरिंग करेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12q प्लस 2 टू जा 4। अब फर्स्ट 2 टर्म्स से अगर हम कॉमन लेते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, 4 बचता है। हमारे पास फॉर्म के लिए जो ऑप्शन है वो है 3m और 3m प्लस 1। तो देखिए ध्यान दीजिए, 3 हमें कॉमन लेना है, तो हम इस 4 को ब्रेक करके यहां पे इस तरह से लिखेंगे 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब जो हमारी फर्स्ट 3 टर्म है, तीनों से हमारा 3 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो यहां पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। नाउ दिस पार्ट 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, therefore a square is equal to 3m plus 1 and this is required our form। ठीक है, इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट
क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर की जगह हमसे क्या प्रूव करवाया है, क्यूब करवाया है प्रूव। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। देखिए फॉर्म हमसे क्या प्रूव करवाई है, 9m+1 और 9m+8, और यहां पर स्क्वायर था और इस क्वेश्चन में स्क्वायर की जगह हमसे क्या प्रूव करवा लिया, क्यूब प्रूव करवा लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो b की वैल्यू हमें वही नहीं लेनी। अगर हम b की वैल्यू 9 ले लेंगे तो हमारे पास 9 केसेस बनेंगे, तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट b = 3। तो r की वैल्यू वही 0, 1 और 2 बनेगी। a के लिए वही बनेगा 3q + 1 और 3q + 2। सिंपली हमें क्या करना है, 3 केस लेने, तीनों केसेस में बारी बारी से इनका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में पुट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो आज के लिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।